बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। उर्दू और हिंदी की महफिलों में मजबूत कदकाठी वाले मुनव्वर राना जब अपनी बुलंद आवाज में ये शेर पढ़ते थे तो सुनने वाले जी भर भर कर दाद देते। मुनव्वर राना को पसंद करने वाले बताते हैं कि वो इसी एक लाइन पर महफिल लूट लेते थे। इसके साथ ही वो एक बात और कहते थे कि आप दाद दें या ना दें, मुझे मालूम है कि मैं अच्छा शायर हूं। हर महफिल में उनकी इस पंक्ति पर जोरदार तालियां बजती। मुनव्वर के मुरीदों और उनके शुभचिंतकों ने कहा भी किस तरीके से महफिल की शुरुआत करने से लोग आपको मगरूर मानने लगेंगे, लेकिन मुनव्वर राना का अपने सामईन के साथ बेहद खास रिश्ता था। मुनव्वर राना के ऐसा कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती। अब उर्दू हिंदी का ये बेमिसाल शायर अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जहां कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। उर्दू शायरी की अदबी दुनिया और हिंदुस्तान के लाखों चाहने वालों के दिलों में मुनव्वर राना ने अपने शेरों के जरिए जो जगह बनाई है, वहां सदियां बीतने तक भी वो मुनव्वर रहेंगे। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्म लेने के बाद ज्यादातर वक्त वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहे। उनके पिता का नाम था अनवर राना और माता का नाम था आयशा खातून। मुनव्वर राना का परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हुआ। उनके चाचा और दादी विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके पिता ने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और बाद में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ गए। गुजरते वक्त के साथ कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी और नए अंदाज के शेरों के जरिए मुनव्वर राना भी बेहद मशहूर और मकबूल हुए। मुनव्वर राना ने हजारों शेर कहे, सैकड़ों गजलें लिखी और कई सारी किताबें लिखी। उनकी किताबों की बात करें तो माँ, गजल गांव, पीपल छांव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए, घर अकेला हो गया, कहो जिल्ले इलाही से, बगैर नक्शे का मकान, फिर कबीर और नए मौसम के फूल की बात होती है। लेकिन जिस एक शेर ने मुनव्वर राना को मुनव्वर किया वो है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसके अलावा माँ पर जितने भी शेर उन्होंने कहे सब मशहूर हुए। मुनव्वर राना बताते भी थे कि उनसे पहले उर्दू शायरी कच्चे गोश्त की दुकान हुआ करती थी या महबूबा पर खूब लिखा जा रहा था। प्रेमिका के नैन नक्श और उसके बदन पर शायरी हो रही थी। ऐसे में मुनव्वर राना ने सोचा कि जब कोठे में बैठने वालियों पर भी शेर कहे जा सकते हैं तो अपनी माँ पर शेर क्यों नहीं कहे जा सकते। घर की औरतों पर, बहनों पर और बेटियों पर शेर क्यों नहीं कहे जा सकते। मुनव्वर राना ने लिखा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मुनव्वर राना उर्दू मंचों पर जितने मशहूर हुए, हिंदी वालों ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया। उनका एक शेर है कि लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। मुनव्वर राना अपनी जिन रचनाओं की वजह से लोगों के दिल पर हुकूमत करते रहेंगे, उनमें मुहाजिरनामा का नाम भी लिया जाएगा। इसमें करीब 500 से ज्यादा शेर उन्होंने एक ही सिलसिले में कहे हैं। मुनव्वर राना कहते थे कि एक बार वो पाकिस्तान किसी मुशायरे में गए थे। वहां पर विभाजन के वक्त भारत से गए लोगों से उनकी मुलाकात हुई। खुद मुनव्वर राना के परिवार के लोग भी विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। भारत से पलायन कर पाकिस्तान गए लोग आज क्या सोचते हैं, इसी बात पर उन्होंने पूरी किताब लिखी जो काफी मशहूर हुई। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। यूं तो शायद ही कोई विषय हो या कोई मुद्दा जिन पर मुनव्वर राना ने अपनी स्याही ना उड़ेली हो, लेकिन आज जब मुनव्वर राना के नहीं रहने पर हम उन्हें याद करेंगे तो वो रिश्तों की नाजुक डोर को शायरी के जरिए बयान करने वाले मुकम्मल शायर के तौर पर ही याद किए जाएंगे। एक बार बहुत पहले एक मुशायरे में निजामत कर रहे मंसूर उस्मानी ने मुनव्वर राना का परिचय कराते हुए कहा था कि उर्दू हिंदी गजल का कोई भी मंजरनामा मुनव्वर राना के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। वैसे मुनव्वर राना का एक शेर भी है कि गजल के सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। इस शोक की घड़ी में
जब हिंदी उर्दू का एक बड़ा कलमकार हमारे बीच नहीं रहा, मुनव्वर राना की लिखी हुई ये पंक्तियां याद आती हैं। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नाम-ए आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पर लिखा है वही काफी होगा।